हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका सोलंकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। उसमें हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते वो देख लिया था। इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते वो देख लिया था। ऑपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते वो भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एक्क्लामेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो देखो, एक्क्लामेटरी सेंटेंस सडनली फीलिंग, जिन वाक्यों में अचानक हुई भावनाओं का बोध होता है उन्हें एक्क्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान कैसे होगी? सेंटेंस में क्या होगा? हर्ष, हरी यानी हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट का भाव होगा। या ओह, अलास यानी सोरो, सैडनेस का भाव होगा। ब्रेव यानी प्रेज एंड एप्लेस का भाव होगा। एंड यूरुका यानी सरप्राइज का भाव होगा। ये तीन चार फीलिंग आपको याद रखनी। हरी हर्ष आए तो हैप्पीनेस, जॉय एंड डिलाइट का। ओ अलास आए तो सोरो का भाव हो। ब्रेव हो सेंटेंस में तो प्रेस का भाव। एंड यूरुका लिखा हो तो सरप्राइज का भाव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू अस, हर्ष, आई हैव पास्ड द एग्जाम। तो सी एक्सलेम्ड विथ हर्ष यानी कि हैप्पीनेस होता है। हैप्पीनेस कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। फिर आई किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आई का सब्जेक्ट केस में है आई, तो ही भी सब्जेक्ट केस में आएगा। ही पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होता है? सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो हैव हैड का क्या हो जाएगा? हैड पास्ट द एग्ज़ाम का द एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते कैसे चेंज होगा। फर्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्क होगी उसमें पहले लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विथ। फिर रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंस के अनुसार, जैसे कि जॉय हो तो जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ऐसे। ठीक है, ओमिट यानी ऑब्जेक्ट को हटाना है। और कनेक्टिव लगाना दैट। रिमूव क्या हटाना है? एक्सक्लेम्ड वर्ड, जो एक्सक्लेम वर्ड होता है ना, हर्ट्स, अलास, ओ, इनको हटा देना है। ठीक है, चेंज इन प्रोनाउन में चेंज होगा। चेंज इन टेंस में भी चेंज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी सेड टू अस, अलास, द ओल्ड बिगर इज डेड। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, अलास आया इसलिए सोरो आया। फिर कनेक्शन क्या लगा देंगे? दैट, और इसको हटा देंगे। ठीक है, फिर द ओल्ड बिगर वाज डेड। वापिस देखो कैसे चेंज होगा। सी सेड टू अस, अलास, द ओल्ड बिगर इज डेड। तो सबसे पहले तो सी का सी एक्सक्लेम्ड विथ लगाएंगे। फिर सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब आएगी। तो सेंस क्या? अलास यानी दुख का भाव कर रहा है तो सोरो। फिर कंजक्शन क्या लगाएंगे? फिर उसने क्या बोला? ऑब्जेक्ट हटाना है तो ऑब्जेक्ट अस है वो हटा देंगे। फिर कंजक्शन लगाएंगे दैट। फिर रिमूव द एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी हटा देंगे। फिर द ओल्ड बिगर लिख देंगे। फिर टेंस के अनुसार चेंज करना और प्रोनाउन को जो चेंज करना है। तो टेंस इज डेड एंड प्रेजेंट टेंस है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, तो वाज डेड। ठीक है, जो स्टेप बताएं उसके अनुसार चेंज करना है। और देखते हैं इसको स्टेप बाई चेंज करके देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, ब्रेव, यू हैव डन वेल। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ, ब्रेव किसके लिए? प्रेज यानी प्रशंसा के लिए आया है तो प्रेज दैट। फिर यू किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी का क्या हो जाएगा? आई। हैव डन, पास्ट टेंस को चेंज करेंगे। टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हैव डन किस में हो जाएगा? हैड डन वेल। ठीक है, अब देखो ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं। एक, ही सेड टू देम, यूरुका, आई हैव सॉल्व द सम। यूरुका किसके लिए आता है? सरप्राइज के लिए।
तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। फिर कंजक्शन लगाएंगे दैट, यूरी का सब हटा देंगे और ऑब्जेक्ट है वो भी हटा देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या, ही, तो ही का ही, आई ही में चेंज हो जाएगा। फिर हैव पास्ट का हैड पास्ट द सम। ठीक है, अब देखो स्पेशल यूज ऑफ व्हाट एंड हाउ। ही सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। तो इसका कैसे चेंज होगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। इसमें दो टाइप से चेंज होगा, या तो बनाएंगे दैट इज वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, या द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। वाट इसमें चेंज होगा, वेरी में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा वेरी में। देखो वापस देखो, सी सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। तो सी सेड टू का एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट हटा देंगे, वाट भी हटा देंगे, वाट का वेरी में चेंज हो जाएगा। फिर कंजक्शन क्या लगाएंगे दैट। फिर देखो यहाँ शब्द क्या, इट, सब टेंस चेंज होगा, इसका हो जाएगा वाज, और वाट चेंज होगा वेरी में, अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। या फिर सरप्राइज दैट द हाउस, फिर टेंस चेंज होगा, वाज वेरी ब्यूटीफुल, द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हाउ का। सी सेड टू हर हाउ टॉल यू आर। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, उसने सरप्राइज एक्सक्लेम दैट सी वाज वेरी टॉल। हाउ किस में चेंज हो जाएगा, वेरी में। तो देखो यू का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। हर किस, यू सब्जेक्ट केस में है तो हर का सब्जेक्ट केस क्या होगा, सी। फिर वाज वेरी टॉल, तुम कितनी लंबी हो, इतने सरप्राइज के लिए। टेन वाट और हाउ किसके लिए चेंज होगा, वेरी में चेंज होगा। ठीक है, अब स्पेशल केस ऑफ यू देखते कैसे आता है स्पेशल केस। सी सेड यू कैन पास द एग्जाम। अपन पता है यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे, इमेज हम कल्पना कर लेंगे, या फिर थर्ड पर्सन है या फिर फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, ही सेड का इसमें चल देंगे टोल्ड। फिर थर्ड पर्सन यहाँ पे मानेंगे हिम हर मानेंगे, तो इसके अनुसार चेंज कर देंगे। हिम हर या दे मानेंगे ऑब्जेक्ट केस में यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट केस में ही सी और दे हो जाएगा। दैट, फिर ये ही सी दे, फिर कैन का कोड पास द एग्ज़ाम। अब देखते हैं मस्ट का। मस्ट तीन कंडीशन होती है मस्ट में। देखो पास्ट कंपल्सन में भी हो सकता है इसका यूज, फ्यूचर कंपल्सन में भी हो सकता है, एंड रूल या मोरलिटी के रूप में भी हो सकता है। यदि मस्ट का पास्ट कंपल्सन में हो तो चेंज होगा हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और फ्यूचर कंपल्सन हो तो वुड प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रूल या मोरलिटी हो तो नो चेंज होगा। अब तीनों के एक एग्जाम्पल लेते हैं, कब पास्ट में है अपन को पता चलता है नहीं चलता है। तो देखो, ही सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। तुम्हें अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए अपनी सक्सेस के लिए। तो ही सेड टू का टोल्ड दैट, कंडीशन लगा दिया दैट। फिर यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या मी, तो मी का क्या हो जाएगा आई। फिर मस्ट वर्क हार्ड का क्या हो जाएगा, हैड टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ठीक है, अब दूसरी तीसरी कंडीशन देखते हैं। देखो, सी सेड टू मी, उसने कहा यू मस्ट रीच द ऑफिस टुमारो एट 9 AM। तो टुमारो क्या बता रहा है, फ्यूचर कंपल्सन बता रहा है, तो इसमें क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म। तो सी सेड टू का टोल्ड मी, कंजक्शन लगाएंगे दैट। यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई। फिर मस्ट किस में चेंज होगा, वुड हैव टू रीच। फिर द ऑफिस द फॉलोइंग, टुमारो किस में चेंज होता है, द फॉलोइंग डे एट 9
AM। मैंने पहले बताया था टुमारो द फॉलोइंग डे में चेंज होता है। आपने अगर नहीं देखे हैं पहले वाले वीडियो तो उनको ज़रूर देखें। द पुलिस सेड पीपुल मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। द पुलिस सेड दैट पीपुल मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल। तो ये जनरल ऑबिलिटी बता रहा है तो ये मस्ट का मस्ट ही होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।